पिछली वीडियो के क्रम में ही ये नया फिर से जो है एथिक्स मोरल्स का GS 4 का पेपर 2018 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 इसको पढ़ता हूँ मैं। अच्छा कार्य करने में वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति के द्वारा स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो। एक लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संदर्भ में इस कथन का उपयुक्त उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए। तो इसमें उदाहरण भी देना है और दूसरा जो है उसका एग्जामिन करना है। ये कह रहा है कि अच्छा कार्य करने में वह सब कुछ अनुमत होता है जिसके व्यक्ति द्वारा या स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो। ये सीधा सीधा जो है मतलब ये है नेगेटिव पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। हर डिपार्टमेंट में शेड्यूल ऑफ पावर की एक किताब होती है, लिस्ट होती है। वो शेड्यूल ऑफ पावर जो है लिखा रहता है कि आपको क्या पावर है, और लास्ट में उसमें एक होता है नेगेटिव पावर, उसको बोलते हैं नेगेटिव पावर। ये शब्द बहुत कम लोग जानते हैं और सुनते हैं। जो नौकरी में है मैंने देखा कई सारे अफसर 20 साल बाद भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते। नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव पावर की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में लिखा रहता है कि आपको क्या नहीं करना है, ये 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 नहीं करना, ऐसी लिस्ट होती है। अब इसका मतलब नेगेटिव पावर क्या होता है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इसके अलावा दुनिया जहान की जितनी चीज़ें हो सकती है आपको सब करना है। समझ गए? उसमें एक शब्द दिया है कि स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो या अभिव्यक्ति के द्वारा। तो अभिव्यक्ति के द्वारा तो ये हो गया, लिख करके एक्सप्रेस कर दिया कि ये ABCDEFGH नहीं करना है। करना ये नहीं है, और इसके साथ इसके निहितार्थ। निहितार्थ का मतलब क्या हुआ? जो इसके निहित मंशा है, मेंसरेसिया, जो इसकी निहितार्थ है, जो इसमें निहित मीनिंग है, वो भी नहीं करना है। जैसे उसमें लिखा है कि आपको जो है क्या बोलते हैं, एक उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया है कि आपको कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी का आदर करना है और उसके विरुद्ध जो है किसी तरीके का ऑब्ससीनिटी या जेस्चर नहीं रिफ्लेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जेस्चर के द्वारा या कुछ ऐसे तरीके से भी जो है उसे आप टीज नहीं करेंगे। जैसा आपने कुछ ऑप्शन चीज़ें दिखा दी, उसका निहितार्थ निकल गया। आप ये नहीं कह सकते साहब हमने तो कोई अब्यूज़ किया नहीं, मुंह से तो गाली दिया नहीं, लेकिन उसको कोई अश्लील जो है चित्र दिखा दी आपने, दूर से ही सही कुछ इशारा कर दिया, तो दैट इज निहितार्थ। अब आप ये नहीं कह सकते साहब हमने कहाँ सेक्सुअली अब्यूज़ किया उसे, लेकिन सेक्सुअली अब्यूज़ का निहितार्थ ये है कि भाई ये सब चीज़ें भी आप नहीं करेंगे। तो जो लिखा है नेगेटिव पावर में वो नहीं करना, उसके अलावा बाकी सब काम करना है। कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। अब आप अधिकारी हैं तो आपके कुछ अधिकार होते हैं। अधिकारी शब्द जो बनाई इसीलिए है क्योंकि उसके कुछ अधिकार होते हैं, और वो अधिकार जो है विवेकाधीन अधिकार होते हैं, हर पद पे रहता है, और इसका इस्तेमाल जो है बड़ा सोच समझ के युक्त ढंग से किया जाना चाहिए। अगर आपको अधिकार विवेकाधीन दे दिया है तो इट डज नॉट मीन कि आप कुछ भी करेंगे। अगर आप कुछ भी करेंगे के साथ चलेंगे तब आप फंसेंगे पक्का। तो जो भी नेगेटिव पावर के से बचता है उसको जब भी आप करेंगे तो उसको करने से पहले और करने के दौरान ये देख लेंगे कि ये कार्य जो है हमारे पद के और हमारे ड्यूटी का हिस्सा है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर वो सीनियर के लिए बनाया गया है तो सीनियर ही करेगा, आप नहीं करेंगे। तो ये दोनों में तारतम्य होना जरूरी है। और जो कुछ मना कर दिया गया है कि आप ये तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे को तो छूना भी नहीं है। तो इसके अलावा जो बचता है उसको विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आप उसको करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं। वो कहाँ तक आदमी बनाएगा कि ये भी करना ये भी करना। दोनों ने बना दिया कि भाई ये नहीं करना बाकी सब करना है। उसको ग्रे एरिया भी कुछ लोग कहते हैं, और
ग्रे एरिया को अगर आप डिफाइन करें तो एक लिस्ट है जो ये करना है डूज, एक दूसरा है लिस्ट डॉन्ट्स, और इसके बाद तीसरा जो बचता है ग्रे एरिया वो ये हो जाता है। तो इसको विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए करना है। अब कह रहा है कि इस कथन का एक उदाहरण भी दे दीजिए। उदाहरण तो हमने कई बता दिया, आप एक उदाहरण लिख लीजिए उसमें कि भाई कहीं पे जो है क्या बोलते हैं, कहीं पे रेल रोड एक्सीडेंट हुआ है, तमाम लोग उसमें मर रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचाना है, और आपके जो है पावर दिया है कि भाई इतना रुपया जो है इसको कंपनसेशन तुरंत ऑन स्पॉट देना है। अब उसमें ये नहीं लिखा है कि वो रुपया कैसे देना है, चेक से देना है कि कैश देना है कि डीडी से देना है, ये तो नहीं लिखा है ना। तो वो रुपया कैसे देना है और साइट पे देना है और किसकी उपस्थिति में देना है, ये सब प्रोसीजर नहीं लिखा है। हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसमें तो लिखा ही नहीं था कि कैश नहीं देना है, इसलिए मैंने कैश दे दिया। अरे भाई, तो कैश दिए तो कैश का देने के साथ साथ आप अपनी विवेकाधीन शक्तियों का भी तो इस्तेमाल करिए कि कैश का डिस्बर्सल ऐसा हो जिसमें कोई उंगली ना उठाए। ठीक है, कैश दे दी, अच्छी बात है, तो कैश दिया तो उसका रिकॉर्डेड प्रूफ होना चाहिए। अब कैसे करेंगे भाई? वीडियोग्राफी कराइए, डीएम के चैम्बर में बैठ के करिए, आप वहाँ के लोकल एमपी एमएलए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बुला लीजिए, मीडिया को बुला लीजिए, वहाँ जिसको बुलाना है बुला लीजिए। फिर एक तरीके से मेला बाजार टाइप का सीन क्रिएट होगा। आप सब उस वहाँ बांटिए, उसको गिन के पैसा दीजिए और उसका रिसीविंग कराइए, 2 लोगों से विटनेस कराइए, और वो सब करने के बाद फिर जो है आप पूरी समरी बना के मीडिया को दे दीजिए कि भाई इतने लोगों को हमने बांटा है कैश में। अब आप ये सब प्रोसीजर करेंगे नहीं तो साहब फंसेंगे तो मरेंगे ही। फिर आप रोते रहिए बैठ करके कि साहब उसमें ये तो लिखा ही नहीं था कि कैश नहीं देना है। तो क्या हर चीज़ थोड़ा ली है? तो वही कह रहा है, उदाहरण से समझाइए कि जो उसमें नहीं लिखा है, स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध नहीं किया गया हो या अभिव्यक्ति के द्वारा, तो वो सब काम भी आपको जो है निर्वहन करना है। और कैसे करना है वो सब कुछ अनुमत होता है, तो कैसे करना है तो ये ऐसे करिएगा तो बचिएगा, नहीं तो भैया भगवान मालिक है। हम तो देख रहे हैं कितने लोग फंसे हुए हैं। थैंक यू।